हेलो साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 80 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। जो पहला बहुउद्देश्य नदी घाटी जो परियोजना था दोस्तों, यह था दामोदर घाटी परियोजना। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा। और आप लोग को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत हुआ सन 2020 में हुआ। ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2020। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण किस वर्ष हुआ था। जो पहला जो टेलीविजन प्रसारण हुआ था कौन से वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1959 में। ऑप्शन हो जाएगा 1959 में पहला टेलीविजन प्रसारण हुआ था भारत में। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कृषि विकास, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है। भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा HDFC बैंक, जो कि सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ। जो सबसे पहले जो पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों, तो हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता में पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। कई बार बाल दिवस एग्जाम में पूछा गया कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था यह था 1972 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था दोस्तों कौन सा था, तो यह था अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अप्सरा, जो कि पहला परमाणु रिएक्टर था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित। जो पुलिकट झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हो। जो इंटरनेट पहली बार जो भारत आया था, कब आया था इंटरनेट, तो यह आया था 1995 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1995 में पहली बार दोस्तों इंटरनेट भारत में आया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है। जो डोलायन गति दोस्तों किस ग्रह की विशेषता है, ती हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की दोस्तों विशेषता डोलायन गति। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विज्ञान दिवस किस विज्ञान जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नरेगा योजना का नया नाम क्या है। नरेगा योजना का जो नया नाम रखा गया उसका क्या रखा गया, यह रखा गया मनरेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मनरेगा, जो कि नया नाम रखा गया नरेगा योजना का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। जो चिल्का झील है दोस्तों कौन से राज्य में है, यह उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी। भारत की जो सबसे पुरानी जो नागरिक उड़ान कंपनी है कौन सी है, तो हो जाएगा एयर इंडिया, जो कि सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संसद का निर्माता किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा BR अम्बेडकर, नहीं भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं भारत में, तो यह कहते हैं मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है। जो पुलित्जर पुरस्कार है यह संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पत्रकारिता। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदन वन किस राज्य में स्थित। जो नंदन वन है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में नंदन वन स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था, किसने दिया था? यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? जो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों भारत का? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज किया था यह किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि शून्य की खोज करता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गैनीमीड है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गैनीमीड, ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है स्थित? जो तारापुर परमाणु घर जो बिजली घर है किस राज्य में है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु बिजली घर स्थित है, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े? जो मिल्खा सिंह जुड़े थे कौन से खेल से? यह जुड़े थे एथलेटिक्स खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, एथलेटिक्स खेल से मिल्खा सिंह जुड़े थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1600 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? जो केशव और निराला थे किस प्रकार के लेखक थे? यह थे कवि थे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कवि थे केशव और निराला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा देहरादून, ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सन 2000 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ये थी कल्पना चावला। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कल्पना चावला, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था? कौन से वर्ष में सबसे पहले रेलवे बजट पेश किया गया था? तो यह किया गया था 1947 में। ऑप्शन हो जाएगा 1947 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित? जो बैंकिंग लोकपाल योजना संबंधित है यह संबंधित उपभोक्ता के शिकायतों से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उपभोक्ता के शिकायतों से, तो बैंकिंग लोकपाल योजना संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? जो टिहरी बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों यह शक संवत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शक संवत, जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई थी? जो सार्क की स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित? जो हीराकुंड बांध है कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? प्रथम जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था भारत में ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पोखरण, ध्यान रखिएगा, प्रथम परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? जो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था कब दोस्तों? तो यह किया गया था सन 2015 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 2015। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था यह दिया था भगत सिंह जी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा गोवा, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो हो जाएगा सिक्किम, जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था 1931 में, 1931 में हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1931। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं भारत में, यह मनाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में किस राज्य में शुरू हुआ था। कौन से राज्य से दोस्तों पंचायती व्यवस्था का आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो ये हुआ था राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा राजस्थान राज्य से पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा। तो हो जाएगा लद्दाख लोकसभा क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है। जो पहला जो उच्च गति रेल कॉरिडोर जुड़ा है कौन से शहर से जुड़ा हुआ है। यह जुड़ा है दोस्तों मुंबई अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा। सौर ऊर्जा के उपयोग में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो यह राजस्थान राज्य है सबसे आगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित। भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ब्लू रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन आ रहा है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो आईसीसी का जो मुख्यालय तो कहाँ पर है। तो यह दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दुबई। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह बोली जाती है हिंदी भाषा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हिंदी, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो यह किया गया 101वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि जीएसटी लागू करने के लिए। ऑप्शन भी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन से राज्य में है। तो यह असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा असम राज्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पुलिकट झील किस राज्य में। जो पुलिकट झील है कौन से राज्य में स्थित है। तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो अर्थ है दोस्तों क्या है। तो हो जाएगा यहाँ पे परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा परिस्थितिनिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ होता है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की। जो पहला जो डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित किया गया कौन से राज्य में। तो यह किया गया केरल में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा केरल राज्य में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है INS विक्रांत क्या। जो INS विक्रांत है दोस्तों ये विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विमान वाहक पोत। ध्यान रखिएगा आप लोग, INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो ये था 1985 में। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था। भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था यह किया था स्काई रूट्स एरोस्पेस ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्काई रूट्स एरोस्पेस। ध्यान रखिएगा पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं। कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होते हैं ये होते हैं 2 अंक। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2 अंक होते हैं कंप्यूटर के बाइनरी भाषा में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल। जो ब्रह्मोस मिसाइल है किस प्रकार का मिसाइल है। तो हो जाएगा क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा क्रूज मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन बर्ड्स फ्लू किस प्रकार का संक्रमण है। जो बर्ड्स फ्लू है दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण है। तो यह वायरस है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वायरल लिखा हुआ है लेकिन ये वायरस होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह एक प्रकार का वायरस है। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था यह था दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो जो शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है। तो हो जाएगा मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मृतकों का टीला, जो कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को धरती का बहन कहा जाता है? धरती का बहन दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन भी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को धरती का बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं ये 5 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, नंदन कानन जो चिड़ियाघर है किस राज्य में? जो नंदन कानन चिड़ियाघर है कौन से राज्य में? तो ये उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका में हबियस कार्पस का अर्थ क्या है? न्यायपालिका में जो हबियस कार्पस का अर्थ दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा बंदी को अदालत में प्रस्तुत करना, जो कि न्यायपालिका में हबियस कार्पस का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज में चोटें आई थी? कौन से आंदोलन के दौरान लाठी चार्ज में चोटें आई थी लाला लाजपत राय को? हो जाएगा साइमन कमीशन विरोध के दौरान दोस्तों लाठी चार्ज में चोटें आई थी। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, साइमन कमीशन विरोध। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता किस युद्ध में बोली गई थी? कौन से युद्ध में श्रीमद् भागवत गीता बोली गई थी? यह बोला गया था कुरुक्षेत्र युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र युद्ध। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है कौन सा बांध है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।